everyone. We are starting with new chapter, time of supply. Supply is the main incidence of GST. In fact, supply is the keystone, is the foundation of GST. जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो जीएसटी अराइज होता है, लेकिन जब जीएसटी अराइज होता है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, ये जो जीएसटी अराइज हुआ है ये लायबिलिटी कब डिस्चार्ज करनी है, मतलब सरकार को कब ये जीएसटी पे करना है, कौन सा जीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। तो इन सभी बातों का जवाब डिफरेंट चैप्टर्स में दिया गया है। कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी, ये जवाब आपको मिलता है प्लेस ऑफ सप्लाई से। लायबिलिटी मुझे जीएसटी की कब डिस्चार्ज करनी है, सरकार को कब जीएसटी पे करना है। जीएसटी तो अराइज हो गया सप्लाई करने से, लेकिन ये जीएसटी डिस्चार्ज कब करना है, सरकार को कब पे करना है। तो ये बात हमें पता चलती है टाइम ऑफ सप्लाई से। देन किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ये कहां से पता चलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई से। तो वी आर लर्निंग टाइम ऑफ सप्लाई। विद दिस चैप्टर विल गेट टू नो कि कब जीएसटी अराइज होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी विल अराइज। देखिए, एक सिंपल से सेल ट्रांजैक्शन की बात करें तो एक सेल ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट कहलाता है। एक सेल ट्रांजैक्शन में तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सप्लायर इनवॉइस काटता है, वो माल की डिलीवरी देता है और पैसे रिसीव करता है। तीन चीजें होती हैं, गुड्स देना, इनवॉइस देना और पैसे लेना। तो ये कंप्लीट सेल ट्रांजैक्शन होता है, यही किया जाता है। जब हम माल बेचते हैं क्या करते हैं, बिल देते हैं, माल देते हैं, पैसा लेते हैं। इन तीन चीजों से एक सेल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रश्न यह है कि जीएसटी की लायबिलिटी कब खड़ी होगी। सेल होने पे, सेल सप्लाई है, सेल होने पे जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो भाई अब समझ में नहीं आ रहा कब खड़ी हुई, जिस दिन बिल काटे उस दिन हुई, कि जिस दिन माल दिए उस दिन हुई, कि जिस दिन पैसा आया उस दिन हुई, क्योंकि ये तीनों मिला के ना सेल है और सेल सप्लाई है। तो सप्लाई किसको कब जीएसटी खड़ा हो रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हेन आई एम रेजिंग द बिल, व्हेन आई एम delivering the goods, or when I am receiving the payment, right? तो यही बात हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें तीन सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। सेक्शन 12 क्या है, सेक्शन 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और सेक्शन 14 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। एक से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पता चल गया, दूसरे सेक्शन से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जो सेक्शन 14 है उससे हमें पता चलेगा अगर चेंज ऑफ रेट हो गया है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। क्योंकि अगर रेट चेंज हो जाता है ना जीएसटी का, तो टाइम ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगी, कुछ बदलेगी। जो नॉर्मल रूल है 12 और 13 में वो नहीं लगेगा, ठीक है। चेंज ऑफ रेट का मतलब ये हुआ कि मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बीच में ही रेट चेंज हो गया। जैसे बिल काटे उस समय जीएसटी का रेट 12% था, लेकिन जब माल की डिलीवरी निकाल रहे थे तो जीएसटी का रेट 15% हो गया, 18% हो गया। तो भाई साहब अब जीएसटी का रेट क्या माना जाए, भाई बिल तो काट दिए 12% में, लेकिन माल जब निकाल रहे हैं तो 18 हो गया है। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन होगी उसी दिन का रेट माना जाएगा। बात ये होती है, लायबिलिटी क्योंकि उसी दिन खड़ी होती है ना जीएसटी की, तो टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यही सब आपको सीखना है इस चैप्टर में। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 12 से। सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब मैंने इस सेक्शन को ब्रेक किया है, देखिए बहुत प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको दी है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। क्यों मैंने इतना प्रॉपरली इसको ब्रेक किया है, क्यों चार्ट की तरह बनाया है, लाइन वाइन खींच दिया है, ताकि आपको प्रॉपरली बात समझ में आए कि किस सबसेक्शन की वजह से टाइम ऑफ सप्लाई क्या है।
राइट। फिर उसके बाद इन सभी सबसेक्शन में क्लॉजेस हैं, ए बी, वो सब भी अलग अलग दिखाया है मैंने, प्रॉपर बीच में डिस्टिंग्विश करके लाइन को। आइए सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कुछ कहता ही नहीं है। सबसे पहली बात, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कुछ कहता ही नहीं है। अरे ऐसा कैसा सेक्शन की जो कुछ कहता ही नहीं है, क्या कहता है सुनिए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि नीचे दिए गए सबसेक्शन में हम आपको टाइम और सप्लाई ऑफ गुड्स बताएंगे। वाह, कितनी बड़ी बात कहा है। सेक्शन 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और उसका सबसे पहला सबसेक्शन ये कहता है कि नीचे देखिए ना, सब बता रहे हैं आपको, तो कोई विशेष बात नहीं बताता। सबसेक्शन 1 कहता है द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। नीचे प्रोविजंस दिए गए हैं, वही आपको देखने हैं बस। तो याद रखेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में कुछ नहीं है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 इतना बताता है कि यहां पे हम आपको इसके प्रोविजंस, इस सेक्शन के प्रोविजंस में हम आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बता पाएंगे। लायबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज होगा ये हम बता पाएंगे आपको। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है। कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स होगा, और 2 डेट दे रहा है। ए में कहता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और बी में कहता है डेट ऑफ पेमेंट। हालांकि और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपने देखा मैंने बहुत छोटा सा अंडरलाइन किया, बाकी चीजों को नहीं पढ़ा। क्यों, अभी धीरे से पढ़ेंगे, पहले इतनी बात समझ ली। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है गुड्स की, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट में से जो अर्लियर है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट में से जो अर्लियर है वही हम क्या मान लेंगे, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो अर्लियर है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। मतलब मान लीजिए इनवॉइस रेस की गई है 5/6/20 को, और पेमेंट आ रही है 8/6/20 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है 5/6/20। मतलब किस दिन जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो गई वो है 5/6/20। अगर पेमेंट अर्लियर होता, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इनवॉइस हुई है 5/6/20 को, लेकिन पेमेंट हुई थी पहले ही, पेमेंट पहले ही आ गई थी 2/6/20 को, तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ द 2, यानी कि 2/6/20। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है। अब आगे पढ़ाते हैं आपको। इश्यू ऑफ इनवॉइस में क्या कर रहा था, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इश्यू इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। कह रहा है इनवॉइस की डेट लेंगे या फिर जो दिन आखिरी दिन है इनवॉइस रेस कर देने का, अगर वहां तक भी इनवॉइस नहीं रेज हुई तो जो आखिरी दिन है इनवॉइस रेस करने का वो दिन लिया जाएगा। इनवॉइस की डेट क्या मानी जाएगी, जैसे आज मैंने इनवॉइस रेस की है तो आज की डेट ले लेंगे। लेकिन कह रहा है कि आपने इनवॉइस बहुत लेट रेस की है, तो कह रहा है कि तब इनवॉइस की डेट नहीं लेंगे, जो आखिरी दिन था इनवॉइस रेस करने का ना वो दिन लेंगे, वो इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट में से जो जल्दी हो रहा है वो लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन इनवॉइस की डेट कह रहा है जिस दिन इनवॉइस रेस की हो वही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस दिन आप रेस की हो वो लेंगे, अगर आपने ठीक से समय पे रेस कर दिया तो, और अगर आपने रेस नहीं किया समय पे तो जो आखिरी दिन थी इनवॉइस रेस करने की उस दिन को ही हम डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे। वो आखिरी दिन आप रेस तो नहीं किए, लेकिन जो आखिरी दिन था इनवॉइस रेस करने का उसी को इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। और ये आखिरी डेट इनवॉइस की कहां दी हुई है, सेक्शन 31 में दी हुई है। तुम पहले मुझे सेक्शन 31 पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जरा सा, जहां पे सेक्शन 12 खत्म हो रहा है उसके बाद मैंने सेक्शन 31 दिया है, आपको दिखाई दे रहा है, इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर गुड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 1।